अब आ हटाओ, ये कैसा डॉक्टर बिठाया हो बे अंदर? कह रहा है बढ़िया खाना पीना खाओगे, सेहतमंद रहोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है भैया। कुछ भी जिलूल जिलूल बोले जा रहा, कह रहा अपना बढ़िया खाना पीना खाओ, बीमारी जो है पहले की तरह ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। ऐसा थोड़ी होता है, पागल बनाता है सबका। तो ये जिस पागल डॉक्टर की बात कर रहे हैं, असलियत में वो मैं ही हूँ। और अभी मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जितनी कैलोरी को मैं अपनी बॉडी में लेता हूँ उतनी को मैं कंज्यूम करने की भी कोशिश करता हूँ। और अगर मैं इसको कंज्यूम नहीं करूँगा तो ये फैट बन के जो है हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगी और मुझे हो जाएगा हार्ट अटैक। और ऐसा ही होता है और इसके कारण जो है 25% लोगों की मौत जो है हमारे देश के अंदर वो केवल और केवल हार्ट अटैक के कारण हो रही है। और दुनिया में 3 में से 1 आदमी हाइपरटेंशन, जिसे कि हम बीपी कहते हैं, उसका शिकार रहता है। पर ये जो है बहुत हद तक जो है छिपा हुआ है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी है एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने मेरी सलाह को अच्छी तरह से माना और कैसे वो 220 के आसपास जो है उनका ब्लड प्रेशर ऊपर का चला करता था और वो बहुत परेशान थे इस चीज़ के कारण। तो कैसे आज वो एक ऐसी सिचुएशन पे आ गए जहां उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ऊंचे लेवल पे था, पर 1 महीने में उन्होंने कैसे सब कुछ किया, अपना खाना खुद बनाना शुरू किया और इतनी मेहनत करी और अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। चलिए आप भी देखते हैं और इससे कुछ इंस्पिरेशन लीजिएगा और सीखिएगा। सो लेट्स डू दिस। नमस्कार, मैं नीरज बाली, प्रिंसिपल एस ए जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला सिटी से। आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले मैंने डॉक्टर पीयूष से कंसल्ट किया कि मुझे बीपी के कारण कुछ दिक्कत आ रही है। उन्होंने मॉनिटर किया और चेक किया कि मेरा जो बीपी है लगातार 220-230 से लेकर 190 का रह रहा है। और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बॉडी इस प्रकार से अडाप्ट कर चुकी है कि इतना ज़्यादा बीपी में भी मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होता और ये एक खतरनाक स्टेज है, जिसके कारण हम लोगों ने अपने कुछ टेस्ट करवाए, प्रोफाइल टेस्ट करवाया। उसमें सामने आया कि मेरा ट्राइग्लिसराइड, वेट और कोलेस्ट्रॉल तीनों चीज़ें बढ़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि अगर मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करूं, अपना फूड हैबिट्स थोड़े से बदलूं, तो ये एक रिवर्सिबल डिसीज़ है और ये ठीक हो सकती है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर साहब की सलाह के साथ मैंने अपने भोजन को पूरी तरह से चेंज कर दिया। बिना किसी नमक, बिना मीठे के मैंने अपना भोजन खुद बनाना शुरू किया, क्योंकि घर वाले गाहे बगा के थोड़ा बहुत नमक या चीनी डाल ही दिया करते थे। मुझे 2 टाइम दिन में फ्रूट और फाइबर डाइट लेनी पड़ी। 1 टाइम मैं अपना भोजन खुद बनाया करता, जिसमें किसी प्रकार की चीनी, नमक, घी, तेल का इस्तेमाल नहीं होता था। 1 महीने के अंदर ही मेरा जो वेट है 90 केजी से कम होकर 79 केजी के करीब आ गया। 11 किलो मेरा वेट कम हो गया। लैब में हमने टेस्ट करवाए, जिसमें पता चला कि मेरा कोलेस्ट्रॉल 196 से कम होकर 125 तक पहुंच चुका था। जब मैंने बीपी को दोबारा मॉनिटर करना स्टार्ट किया, ये भी काफ़ी हद तक कम होकर 150 के करीब आ चुका था। अब पिछले लगभग 1-1.5 महीने से मैं केवल बीपी की दवाई ले रहा हूँ। वजन मेरा स्टेबल है, रेगुलर डाइट पर आ चुका हूँ, थोड़ा बहुत मीठा भी खा लिया करता हूँ। और इस सारे से मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जहाँ पहले थोड़ा सा लेथार्जिक रहा करता था, मुझे लगा करता था कि काम करने में मन नहीं है, अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, एक्टिव महसूस करता हूँ। लगता है कि अपनी ज़िंदगी में 10 साल पीछे आ चुका हूँ, फिर से जवान हो चुका हूँ और कहीं ना कहीं अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर मैं ये कोशिश करके अपना लाइफस्टाइल बदल कर थोड़ा सा विल पावर से, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन से कर सकता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। जहाँ इतने फायदे हुए, नुकसान केवल एक ही हुआ कि मेरी वेस्ट साइज जो पहले 38 थी वो 38-4 हो गई। और जहां मैं डबल एक्सेल की शर्ट्स पहना करता था, आजकल एल पहनता हूं, जिसके कारण मुझे सारे के सारे कपड़े नए लेने पड़े। हाँ, बीपी मेरा बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसके सामने ये नुकसान कुछ भी नहीं है। अब मेरा बीपी 140 के आसपास रहता है, लेकिन दवाई मैं लगातार ले रहा हूँ। वहाँ मैंने किसी किस्म की अपना केयरलेसनेस नहीं दिखाई, लेकिन आज की डेट में बीपी के अलावा और कोई दवाई ले भी नहीं रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ।
तो यहां पे हो क्या रहा था? असलियत में हम इसको समझते हैं एक मोटरसाइकिल के जरिए। हमारा भी जो शरीर है वो एक तरह की मशीन है। अगर आप मोटरसाइकिल के अंदर जो है हर रोज 100 रुपए का तेल डालते हैं और उसमें से 50 रुपए का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास में जो है 50 रुपए का तेल बचा रह जाएगा। ऐसे ही आप अगर अपनी बॉडी के अंदर जो है 2000 किलो कैलोरी डालते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 किलो कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बॉडी में 1000 किलो कैलोरी बची रह गई। अब जो वो 1000 किलो कैलोरी है वो एट द एंड जो है जाके आपकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स की फॉर्म के अंदर जो है डिपॉजिट होती चली जाएगी। हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो कई दिन जो है खाना नहीं खाया करते थे, शिकार किया करते थे, तो उसके हिसाब से बॉडी जो है बहुत से सालों से जो है अपने आप को एक ऐसे जेनेटिक मॉडल के अंदर और एक ऐसे उसके अंदर लेके चल रही है कि अगर कभी बुरा टाइम आए या क्राइसिस का टाइम आए तो बॉडी अपने अंदर जो है एनर्जी को फैट की फॉर्म में सेव करके रखती है, ताकि बुरे वक्त के अंदर जो हम इसको इस्तेमाल कर सकें। पर आज के वक्त के अंदर जो है खाने की कोई भी कमी नहीं रही, सभी लोगों को जो है भरपूर भोजन मिलने लगा और हर रोज जो है वो एक तरह से इतनी कैलोरी को उन्होंने लेना शुरू कर दिया कि वो पिछले वाली कैलोरी को कभी जो है बॉडी से निकाल ही नहीं पाए। तो ऐसे के अंदर क्या हुआ कि बॉडी के अंदर जो है फैट धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज होता चला गया और फैट इस हद तक इंक्रीज हो जाता है जिसे हम प्लाक कहते हैं। प्लाक जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और अब जो है बॉडी अपने एडिपोज टिश्यू के साथ साथ में हर एक ऑर्गन के अंदर भी जो है फैट को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। अब ये जो फैट है ये हमारी आर्टरीज के अंदर भी जो है डिपॉजिट होता चला जाता है और ऐसा ही सर के केस में भी हो रहा था। कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना इंक्रीज हो रखा था, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल जो है इतना इंक्रीज हो रखा था कि वो एक जो है अपर लिमिट के ऊपर आ चुका था और ये धीरे धीरे जो है आर्टरीज के अंदर सबमिट हो रहा था। इसी के कारण जो उनका बीपी था वो 200 से ऊपर चल रहा था, क्योंकि वहां पे ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और मैंने जब सर को सलाह दी कि आप अपने डाइट को चेंज करो, आप जो है बिल्कुल मीठा नहीं लेंगे, बिल्कुल सॉल्ट नहीं लेंगे, उन्होंने एक बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि 1 महीने में 10 kg वेट डाउन करके साथ में उनका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल था वो 195 के आसपास था, अब जो है वो 128 के आसपास है। उसके बाद भी उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। उसके बाद में जो है उन्होंने अपने बॉडी वेट को जो है लगभग 13-14 kg के आसपास वो उसको नीचे ले और यहां पे लाके उन्होंने इसको मेंटेन कर दिया। उन्होंने इसके अंदर जो है कोई हैवी एक्सरसाइज या किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया, खुद खाना बनाना शुरू किया, खुद सारी चीजों को करना शुरू किया। और ऐसे ही जो इतने बड़े लेवल के ऊपर जो डिजीज है हमारे देश के अंदर, अगर हार्ट डिजीज के कारण 25% लोगों की डेथ हो रही है तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं ये भी कहूंगा कि हाँ लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप अपने आप को जो है सही से रखेंगे तो शायद से आपको जो है दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा रिस्क ना ही लें। अगर आप जो है बिल्कुल सही तरीके से अपने हार्ट डिजीज को रिवर्स कर पाए तो ही जो है आप मेडिसिन को छोड़े, वरना आपकी मेडिसिन जो है लगातार चलती रहेगी। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके जो भी आपके आर्टरीज के अंदर फैट डिपॉजिट हो रखा है उसको आप जो है रिमूव कर सकते हैं। और 85% जो कोज है डेथ का वो स्ट्रोक है। बाकी जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं या जो चेंजेस हैं, वो बहुत कम लेवल पे हैं, तो उनको तो हम जो है रिवर्स नहीं कर सकते। पर जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, जो जिसका सबसे मेजर कारण जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, हम उसको जरूर रिवर्स कर सकते हैं। और उसको करने का सबसे आसान तरीका है आपका लाइफस्टाइल। आप कैसे जो है खाते हैं, कितना खाते हैं, कितनी कैलोरी को इनटेक कर रहे हैं, उसमें से कितनी कैलोरी को कंज्यूम कर रहे हैं। जो आपकी बॉडी के अंदर पुराना फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है जमा हो रखा है, आप उसको जो है अगर अपनी बॉडी से निकाल देंगे तो आपकी आर्टरीज भी जो है बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी और आप जो है एक नए जीवन और नई लाइफ को जो है देखेंगे और आपको जो है हेल्दी फील होगा और आपकी जो बीमारी है वो वापस चली जाएगी। सो दैट इज हाउ वी कैन रिवर्स हार्ट डिजीज। चलो एक्सरसाइज करते हैं। बाय। लाइक कर देना।